हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे डिवाइन, क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए डिवाइन। तो ये कैसा है, ये जो रीडिंग है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद के बारे में है ना। खुद को अलाइनमेंट करने में जो ये रीडिंग है काम आती है कि हम कहाँ अपने उससे भटक रहे हैं। अगर हर कोई आता है यहाँ पे एक सोल मिशन के लिए, लेकिन सब भूल जाते हैं, फिर दूसरे दूसरे काम में लोग लग जाते हैं। तो देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स क्या रहने वाले हैं। 1 और 2 है ना। मैसेजेस अच्छे होते हैं, जैसे कि मैंने बोली, आप इम्प्रेस बन सकते हैं। इम्प्रेस बनने की एनर्जी में आप आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। बहुत खूबसूरत सी रीडिंग लग रही है, मैसेजेस लग रहे हैं। तो बताइए, मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस, है ना। क्लैरिफाइड प्लीज, प्लीज टैरो एनर्जी, ऑल आर्कएंजल, प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाइड। ओके ओके, रिफाइन योर अटेंशन, क्लैरिफाइड। किधर गया बे, किधर गया। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि जो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग परेशान थे या हैं या आगे हो सकते हैं, कोई आपको प्रोवोक कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो गॉड गिफ्टेड है, यूनिवर्स ने दी हुई है ना। तो यूनिवर्स के तरफ से जो आपकी स्ट्रेंथ है वो गॉड गिफ्टेड है। और उनको पता है कि आप जहाँ रहेंगे, अगर आप अपने पे आ गए तो आपकी तूती बोलेगी, यानी कि आपकी डंका बजेगी, आपके काम के डंका बजेगी। जिस क्षेत्र में भी रहेंगे वहाँ आप में वो बात है, जिसका आपको एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कुछ लोग आने वाले समय में आपको प्रोवोक करें, ऐसा प्रोवोक करें कि आप अपने अटेंशन काम से हटाकर कहीं और लगाएं। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना जो फोकस है अपने काम में लगाना है ना। और उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना है। और जैसे लेजीनेस लग रहा है, जैसे आपके हेल्थ पे थोड़ा सा कोई असर हो सकता है, या तो कोई कुछ बोलेगा, या बहुत दिन से आप बीमार चल रहे थे और उसके बावजूद भी आपको काम करना पड़ रहा है, वर्कलोड है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, लैपटॉप वर्क हो सकता है, जिसमें आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा बर्डन कोई दे सकता है ना। तो क्या करना है, कोई चीज़ देख के, जैसे कोई मैसेज देख के, कोई ऐसा चीज़ जो मतलब आपको तुरंत विचलित कर सकता है, तुरंत मतलब आपका माइंड जो है वहाँ से हटा के कहीं और ले जाएगा। तो क्या करना है, उस पर आपको कंट्रोल करना है और उस पर ध्यान आपको अगले आने वाले समय में नहीं देना है। क्योंकि स्ट्रेंथ जो है आपके पास पावर है, गिफ्ट है, लेकिन जो आपके दुश्मन है वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा करे, कोई स्पेल वर्क भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है। क्योंकि आपके काम से लोग खुश होंगे। तो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, घर के हो, बाहर के हो, जो भी हो, जेलस पर्सन हो, तो वो कुछ ऐसा कर सकता है, या कोई आपकी बीचिंग पीठ पीछे शिकायत करे, इधर उधर बातें करे, ताकि आपका जो काम है, काम पे जो फोकस है वो आप हटा के इन बातों पे दे दे, उजुल फिजूल मतलब जो भी है
उन बातों की तरफ आप लेके जाएं अपना दिमाग, वो चीज़ नहीं करना है। और आपको देखो, आपको लग रहा है कि यार इन चीज़ों से मुझे मुक्ति कब मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, मिलेगा, तो अब आप ऐसे चीज़ें लेना सीख लीजिए। क्योंकि जब आप सक्सेस होने लगते हैं, जब आप किसी काम की तरफ जाने लगते हैं, तो फाइट समटाइम्स करना पड़ता है। तो अगर जो लोग हेल्थ से बीमार चल रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है। बस आपको एक जैसे होता है ना कि क्या बोले, एनर्जी, डार्क एनर्जी एंड वाइट एनर्जी। तो अगर डार्क एनर्जी फाइट कर रही है तो वाइट एनर्जी को आपको लाना है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है। आप बाई बर्थ लेकर आए हो या यूनिवर्स आपकी किसी काम से खुश होकर दी है, आप उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये आपको नहीं पता कि आपके अंदर ये पावर है, लेकिन आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो जेलस पर्सन हैं, उनको पता है। और इसीलिए आपको वो ट्रिगर करते हैं, ताकि आप अपना ध्यान अपने काम में उतना ना लगा सकें। तो वो मत करिए। अगर आपको लगता है तबीयत ख़राब है तो आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, और आप योगा, एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस पर आपको और हटाना ही पड़ेगा। और ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको छोड़ना पड़े। क्यों छोड़ना पड़े? क्योंकि यूनिवर्स आपको, हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ बनाई हुई है। तो जैसे अगर मान लो ऐसा लगेगा कि अरे ये, जैसे मान लो अगर आप सांस लिए हुए हो, तो जब तक आप वो सांस छोड़ोगे नहीं तो दूसरी सांस कैसे लोगे? तो हो सकता है कोई चीज़ आपको छोड़ना पड़े, ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ और देने वाली है। तो और हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो, आपके बेहतरीन के लिए अच्छा ना हो। आप उसको बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन बेहतरीन के लिए अच्छा ना हो, उसके लिए यूनिवर्स कुछ सोच रखी है। तो सबके लाइफ में ऐसा नहीं है। जिनके लाइफ में ऐसा आने वाले 24 आवर्स या मतलब कुछ समय में अगर ऐसा चेंज लगे, तो आपको ये एक गाइडेंस का काम करेगा कि ऐसे करना है, ठीक है। और आप जो काम कर रहे हैं वो करते जाइए, क्योंकि उसका रिजल्ट, उसका आउटकम आने वाला है। उसको रोकिए मत, क्योंकि अगर मान लो आपने 5-10% कहीं रह गया है और इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका आउटकम नहीं आ रहा है, तो उस काम को प्लीज़ ना छोड़ें, उस काम को आप कंटिन्यू करें। तो आपको उसका फल बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखो, ये 2 कार्ड आए हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ जगलिंग का टाइम हो सकता है आप लोगों का चल रहा है, कि बैलेंस करने का। 2 चीज़ों में आप, हो सकता है कौन सा चीज़ बेहतर है, या 2 चीज़ों में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दोनों में से, ठीक है, तभी आप चल सकेंगे। 2 नाव में पैर रख के इंसान नहीं जा सकता, नदी पार नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कार्ड खुद से आया है, देख लो। तो न्यू अपॉर्चुनिटी के आप हकदार हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके। कोई दरवाज़ा ओपन हो रहा है, कोई डोर ओपन हो रहा है, जिससे आपका किस्मत आ रहा है, आपका कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है आपके पास में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो लोग भी पार्टनर से रिलेटेड चाहते हैं, कि देखें कि उनके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे, पर्सन क्या सोच रहे थे। जो कोई भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, बताइए यूनिवर्स के, उनके जो पर्सन हैं, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स उनकी क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स उनकी क्या थी, सुबह सुबह की पहली थॉट क्या थी, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। तो सॉरी, बाहर यही आ रहे हैं बार बार। ये 3 कार्ड एक बार में नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं ले सकते। तो इसको ऐसे डाल देते हैं, बीच बीच में डाल देते हैं। आपका कार्मा का सर्कल पूरा हो रहा है। कोई अगर आपका कार्मा था, कोई आपको परेशान कर रहा था, तो ऐसे लगता है कोई स्पेल वर्क कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, आप कहीं बंधे हुए थे, बांध रहे थे, तो फटाफट फटाफट, मैंने बोली ना, जल्दी जल्दी उन्होंने ज़्यादा दुश्मनी लेने के चक्कर में और जल्दी जल्दी अपना कार्मा जो है वो ख़त्म कर दिया है, या ख़त्म हो रहा है। आप कार्मा ख़त्म होने के फेज से निकल रहे हैं। आपका कोई एक बहुत बड़ा सर्कल पूरा होने वाला है, ठीक है। पार्टनर से रिलेटेड है ना, क्योंकि अभी मैं पार्टनर के फ्रीक्वेंसी में आ रही हूँ। तो जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, बताइए यूनिवर्स, उनके माइंड में सुबह सुबह पहली थॉट क्या थी? पहली थॉट ये थी कि कार्मा आपका ख़त्म हो रहा है,
तो बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, मैसेजेस देना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं। उनकी पहली मैसेज यही थी, क्योंकि अगर आपसे उनको चिढ़ मचती थी, टिस मचती थी, तो कोई फेज ऐसा रहा होगा जो आपको देख के ही गुस्सा आ जाता था उनको। तो अब वो थोड़ा अपने आप को नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल पा रहे हैं। और हो सकता है ये जो आपको मैं बोली कि कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल वर्क, हो सकता है जिनके जिनके कार्मा का फेज अभी पूरे नहीं हुए हैं, सर्कल चल रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, ध्यान रखना है ना। तो उसके लिए वो स्पेल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, उनको आपको हटाना है, सोचना ही नहीं है उनके बारे में, और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो और बताइए, अर्ली मॉर्निंग मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन है, उनकी और क्या थॉट्स चल रहे थे व्यूवर्स को लेके, क्या चल रहे थे। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत सारी ऑप्शंस रखे थे और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का। लेकिन लगता है आप नाराज़ हो, उनके फ़ोन कॉल्स वगैरह लेने का मूड नहीं है, या कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं तो आप उनको आंसर नहीं करते हो। जिनका जिनका कार्मा का फेज पूरा हो गया उनके लिए बता रही हूँ, उनको पता चल जा, आपके पर्सन को ये पता चल रहा है आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, पहले जैसे नहीं हो। पहले जैसे मैनिपुलेट करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, अब आप वैसे बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हो। तो उनको अभी वही काम करने के लिए पूरा 360 के डिग्री के एंगल में आना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत हाई बाउंड्रीज सेट कर दी है। पहले आते थे, कुछ भी बोलते थे, आपके इमोशन से खेलते थे, चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो ओरिजिनल में फीलिंग्स भी लेकर आएंगे, तब भी आप अपने आप को गार्ड करेंगे, क्योंकि अब आप निखर के आ रहे हैं, आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है। उनको पता है कि अगर आप काम के क्षेत्र में थे तो घर और बाहर दोनों बहुत अच्छे से संभालते थे। इस चीज़ का उनको पता चल गया है। ये भी पता चल गया है कि आप एक लकी चार्म हो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपका जो लाइफ स्टाइल है, कपड़ा पहनने का तरीका है, आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। आप जिसके साथ खड़े हो जाए उन्हीं के दिन पलट दें। उनको ऐसा लग रहा है कि आप वो, जैसे मैंने कही ना कि ये स्ट्रेंथ योर गिफ्ट, हो सकता है आप बाई बर्थ लेकर आए हों, आपको पता नहीं है। तो पता नहीं होता है तो क्या होता है, हम हार्ड मतलब समय से गुजर रहे होते हैं। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हनुमान जी को उनका पावर याद दिलाते हैं कि आपने ये काम किया, आपके अंदर ये पावर है, आप मेरा भी काम करो। तो उसी तरह से है कि आपको ही यूनिवर्स एग्जाम्स मतलब ऐसे टॉर्चर कर रही है, ताकि आप अंदर से मतलब फटो, अंदर से करो, तो आपको पेशेंस भी आएगा, आपके पास एनर्जी भी है। तो इसी तरह से आदमी ईश्वर जो है हमें उस तरह से टफ टाइम दिखाते हैं, ताकि आप अंदर के वर्थ, अच्छा तो मैं ये भी कर सकती हूँ, अच्छा तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसे इस तरफ से। तो आप बहुत हाई बाउंड्री सेट कर चुके हैं। अब आप पहले की तरह नहीं आने वाले हैं। कोई भी है, कैसा भी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कहीं भी जगलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों, अगर कुछ गलती भी आपसे हो रही है तो आप अपनी गलती से सबक सीख रहे हैं। छोटी छोटी बातें लेके अपने पर्सन के पास नहीं जा रहे हैं। जो छोटी छोटी बातें आप अपने पर्सन को बताते थे, उनको करते थे, आपने उनको बैकआउट करके रख रखा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपका ऐसा कैरेक्टर हो गया है कि आप छुपा के रखते हैं चीज़ों को। एक भावना आ रही है, उफन उफन के आ रही है, हार्ट निकल रहा है। मतलब एक्चुअली इस बार ना फीलिंग्स जो है हार्ट वाली फीलिंग्स है, अंदर से है ना, बाय हार्ट। तो उनको आ रहा है और उनको लग रहा है कि नहीं चलो चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिचुएशन को फेस कर लेंगे। लेकिन उनको डर लग रहा है कि उनके फ़ोन कॉल्स, उनके वीडियो कॉल्स, उनके किसी भी कॉल्स का आप आंसर नहीं करोगे। तो अब आने का सोच रहे हैं, और आने के लिए व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने अपने हिसाब से देख ले, कोई बाई रोड आ सकता है, कोई बाई एयर आ सकता है, कोई बाई ट्रेन आ सकता है। मतलब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, उनके लिए ये मॉर्निंग थॉट्स पकड़ी हुई है, ठीक है। व्हीकल्स यूज करेंगे, हो सकता है बाइक स्कूटी ही यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें। तो अभी उनको ये लग रहा है कि नहीं आप बहुत मतलब वैसे हैं, और उनको आपके पास आने के लिए पूरा जो उनके सोच में था, जो पूरी की पूरी उनको चेंज होना पड़ रहा है, 360 डिग्री के एंगल में आना पड़ रहा है। ये चीज़ उनको पता चल गया है और आ भी गए हैं, आ गए हैं 360 डिग्री के एंगल में। और आके अब उनको लग रहा है कि गलती उनकी थी, उनको अपनी सोच सुधारनी है, आपको नहीं। आप जो भी है, जहाँ भी है, बिल्कुल सही है। वही हमेशा उल्टा सोचा करते थे, उनकी सोच आपको लेके उल्टी थी।
अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और अब जब वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपके साथ बातें करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके साथ फीलिंग को शेयर करना चाह रहे हैं, तब आप 360 डिग्री एंगल में ओपोजिट हो गए हो और अपनी बाउंड्री बहुत हाई सेट कर दिए हो कि बस रहने दो, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। तो इससे वो बहुत 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 ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक घमंडी, अकड़ू, अहंकारी आदमी को 360 डिग्री के एंगल में आना, मतलब आप समझ रहे हो। तो वो तो आ चुके हैं, लेकिन अब वो एनर्जी मिररिंग कर रही है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना टेढ़ा बना दिया, उन्होंने आपको इतना जिद्दी बना दिया, उन्होंने आपको एक स्टबर्न टाइप का लाइफ स्टाइल आपको दे दिया कि भाई मेरे जैसे आदमी से आप ऐसे ही ट्रीट करो, अदरवाइज आप दुखी रहोगे। तो उन्होंने आपको लेसन सिखाई है और उस लेसन को आप फॉलो कर रहे हो कि भाई तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ में, इसीलिए आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है, इसीलिए आप अपने वर्क पे कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, और जो भी जहाँ भी चीज़ें सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से आप हैंडल कर रहे हो, उनको पता चल रहा है। और आप कुछ भी, कितना भी पेन है, कुछ भी है, फिर भी आप काम करना नहीं छोड़ रहे हो। कितना भी को आपका ज़िंदगी में कोई झंड बनाना चाह रहा है, परेशानी खड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उससे बाहर निकल रहे हो, आप उन चीज़ों को छोड़ के बाहर निकल रहे हो, और आप किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार हो। आप मतलब इस बार बड़े बड़े रिस्क ले रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। तो आपके इस नज़र से वो डरे हुए हैं, इस नज़र से उनको लग रहा है कि एक्स्ट्रा प्यार आ रहा है। तो अच्छा, आपके अंदर ये भी क्वालिटी थी, आपके अंदर ये भी क्वालिटी थी, तो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो ये था आपकी रीडिंग, ये थी कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स क्या करना चाहिए। और आपके पर्सन की जो मॉर्निंग थॉट्स है वो इस तरह की एक पॉजिटिव थॉट्स है। आज सुबह सुबह की आज उनकी एक पॉजिटिव थॉट्स है। तो देखते हैं अगर वो मैसेज कन्वे करेंगे, अगर आएंगे तो क्या क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं। देखूँ एक बार, अभी सोच रहे हैं आएंगे, ये तो सोच में है, ठीक है, करना चाहते हैं, क्या कर पाएंगे, क्या वो कर पाएंगे, क्या बोल पाएंगे, अगर आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोच लेके आ रहे हैं। तो सोच लेके आ रहे हैं लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी, मतलब मेरे बात पे विश्वास करो, मैं बिल्कुल लॉयल हूँ, बिल्कुल सुधर चुका हूँ, है ना। और थोड़ा सा सुधरने में ऐसे लोगों को टाइम लगता है, और हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तीसरे का भी नज़र हो, आप दोनों के प्यार में किसी और की नज़र रहती हो, कोई आप लोगों का सीक्रेट एडमायर हो सकता है, छुप छुप के आप लोगों को जब कभी भी मिलते हो तो कोई आप लोगों को छुप छुप के देखता है, कोई कॉपी करता है, कोई भी, मतलब कोई है एक ऐसा आप दोनों के सिवाय कोई थर्ड पर्सन। तो वो बताना चाहते हैं कि नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, अब काफ़ी मैं तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, ऐसा मेरे को मैसेजेज आ रहा है, जैसे तुम थी या तुम थे वैसा बन गया हूँ, वैसी बन गई हूँ। अब वो चीज़ मेरे अंदर नहीं रहा, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। अब मैं मतलब लॉयल हूँ, वफ़ादार हूँ, है ना, ईमानदार हो गया हूँ, हो गई हूँ, और ट्रस्टवर्दी हूँ। तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो, कर सकती हो। तो एकदम 360 डिग्री के एंगल में आके, लेकिन शायद आप, है ना, ऐसा उनके मैसेजेस है। तो थैंक यू ऑल माय good energy, and thank you, thank you, thank you my all viewers, thank you।